किसी शहर में एक धर्मनिष्ठ राजा का शासन था। उसका दान कभी बंद नहीं होता था, हर जगह वह खुलकर दान देता था। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और कहा, राजन, सुना है तुम बहुत दान करते हो, कोई भी तुम्हारे दर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या तुम मुझे जो मांगूंगा वह दे सकोगे? राजा ने कहा, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 12 वर्षों के लिए अपना राज्य मुझे दे दो या अपना धर्म छोड़ दो। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, मैंने अपना राज्य आपको सौंप दिया, इसे संभालिए। इतना कहकर राजा वहां से अकेले ही चल पड़ा। चलते चलते उसे एक रमणीय बगीचा दिखा जहां एक कुआं और प्याऊ भी था। राजा वहां विश्राम करने लगा और उसने देखा कि एक सुंदर घोड़ा पास में खड़ा है, जिसके बगल में एक राजकुमारी बैठी रो रही थी। दयालु राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने कहा, महाराज, मेरे पिता और भाई को दुश्मनों ने मार डाला है। मैं किसी तरह जान बचाकर यहां आई हूं। अब आप ही मेरे रक्षक हैं। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ चलो। लेकिन राजकुमारी ने आग्रह किया, नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर बैठिए। आपके सामने मुझे घोड़े पर बैठना उचित नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हुआ और दोनों एक दूसरे राज्य के नगर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने राजा से कहा, आप शहर में जाकर कोई मकान किराए पर लें, तब तक मैं यहीं ठहरती हूं। राजा ने जवाब दिया, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मकान कैसे लूंगा? तब राजकुमारी ने 10 मोहरें दी। राजा ने मकान किराए पर लिया और राजकुमारी को वहां ठहराया। कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमारी ने सुझाव दिया कि राजा नगर के राजा की कचहरी में जाएं और वहां की बातें सुने। राजा कचहरी जाने लगा। नगर का राजा और उसके मंत्री यह मानकर कि वह किसी राज परिवार का सदस्य है, उसे कुछ नहीं पूछते थे। कुछ दिन बाद नगर के राजा ने उससे परिचय मांगा। राजा ने पूरी कहानी सुनाई। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर नगर के राजा ने अपना मुकुट उसके सिर पर रख दिया और उसे अपने सिंहासन पर बैठाकर मित्रता की प्रतिज्ञा की। अगले दिन नगर के राजा ने उसे फिर से आमंत्रित किया। राजा ने उस राजकुमारी से अपनी पूरी बात बताई। राजकुमारी ने कहा, आप नगर के राजा और सभी लोगों को भोज के लिए निमंत्रित कर दें। पहले तो राजा संकोच में था, पर राजकुमारी के कहने पर उसने सभी को आमंत्रित कर दिया। नगर के राजा ने सोचा कि शायद वह मजाक कर रहा है। अगले दिन राजा ने सिपाहियों को भोज के इंतजाम देखने भेजा। सिपाहियों ने बताया कि वहां कुछ भी नहीं है। तब नगर के राजा ने सोचा कि यह अवश्य ही किसी भ्रम में है। वह राजा उस राजकुमारी के पास लौट आया और बोला, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है, सुबह का भोज कैसे होगा? राजकुमारी ने उसे धैर्य रखने को कहा और कहा कि उस बगीचे में जाकर देखे जहां से उसने उसे लाया था। राजा वहां पहुंचा तो उसे देवताओं का समूह भोज की तैयारी करते दिखा। अगले दिन नगर का राजा और सारे लोग भोजन के लिए आए। सबने दिव्य व्यवस्था देखकर राजा की प्रशंसा की। भोज समाप्त होते ही देवता अंतर्धान हो गए। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, तुमने साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? अब समय पूरा हो चुका है, अपने राज्य में लौट जाओ। राजा बोला, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? राजकुमारी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो मैंने भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अब लौट जाओ। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की सच्ची सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता पाता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा हो सकता है, पर धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर सकता है। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए जुड़े रहे। हमारे साथ मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।